हेलो एवरीवन। तो आज का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर मेरा जो इसमें एक आदमी की बात की हुई है, एक मैन की बात की हुई है कि अगर मैन मेरा खड़ा हुआ है किस पर, एक मूविंग एक्सीलरेटर पर। ठीक है, जब वो मूविंग एक्सीलरेटर पर सिर्फ खड़ा है तब वो ऊपर कितने सेकंड में पहुंच रहा है, 50 सेकंड पर पहुंच रहा है। ठीक, फिर बोला हुआ है कि अगर वो मूविंग एक्सीलरेटर के साथ साथ खुद भी वॉक कर रहा है, यानी मूविंग एक्सीलरेटर पे वॉक करते हुए जा रहा है, तब वो 30 सेकंड पे पहुंच रहा है। ठीक, अब आपसे पूछा हुआ है कि अगर जो मैन है वो वॉक करे लेकिन किस पर करे, स्टेशनरी एक्सीलरेटर, यानी जब एक्सीलरेटर रुका हुआ है तब मूव करके जाए तब कितने सेकंड में वो पहुंचेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये एक्सीलरेटर बना दिया है। ठीक, ये इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने एक्सीलरेटर। ठीक, यहाँ पर ये मैन, ठीक है, ये मूव जब कर रहा है पहले सिचुएशन में, ठीक है, तो पहले सिचुएशन में सिर्फ ये खड़ा हुआ है और एक्सीलरेटर मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेटर मूव कर रहा है और ये खड़ा हुआ है, तब पहुंच रहा है ये 50 सेकंड पे। फिर ये भी मूव कर रहा है और एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है, तब पहुंच रहे हैं 30 सेकंड पे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन दी हुई है ना। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या बोला हुआ है आपको ये तो पता ही है कि क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों रखा है, आप लोग बोलोगे डिस्टेंस क्यों नहीं रखा। क्योंकि देखो जो हमारा एक्सीलरेटर होता है वो एकदम सीढ़ी की तरह होता है ना। देखो जैसे ये मैंने बना रखे सीढ़ी की तरह, इस तरह से होता है, जैसे हमारी सीढ़ी होती है, ठीक है, इस तरह से, है ना, इन पे चढ़ते हुए जाते हैं। तो ये इसका मैंने एक ऐसे करके ले लिया है, ये वाली जो लाइन बनाई है ना, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, यानी डिस्टेंस की जगह मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो यही होता है वैसे तो, है ना। तो यहाँ पर देखो अब मैंने ये रख लिया। अब इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या, और करके लिख दो, टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है ना, इसको मैंने एल मान लिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकती हूँ, एल अपॉन वी ई। अब मैंने पहले सिचुएशन में वी ई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मूव कौन कर रहा है, एक्सीलरेटर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी भी हम किसकी लेंगे, एक्सीलरेटर की लेंगे, तो यानी वी ई लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पहली, और कितने उसमें पहुंच रहा है, 50 सेकंड में। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन 1। ठीक, फिर बोला हुआ है कि जो मैन जो है वो भी वॉक कर रहा है और एक्सीलरेटर मूव कर रहा है, यानी अब टाइम के साथ साथ अब ये हो गया वी ई प्लस वी एम, यानी एक्सीलरेटर भी की भी वेलोसिटी और मैन की भी वेलोसिटी, दोनों मिलाकर आप कितने में पहुंच रहे हैं, 30 सेकंड पे। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फिर बोला हुआ है थर्ड, अब लास्ट वाले इक्वेशन पे जरा देखो जरा कि द मैन वॉक्स अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर, यानी यहाँ पर वी ई जो है वो 0 हो रहा है ना, क्योंकि एक्सीलरेटर की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो स्टेशनरी पे। तो लिखो व्हेन वी ई इज इक्वल्स टू 0, जब वी ई इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यानी टाइम कितने कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखो, अब मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो लिखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से क्या आएगा, देखो इस वाले इक्वेशन को यहाँ ये वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं, टी इज इक्वल्स टू एस के और ये इज इक्वल्स टू एस के, तो यानी मैं इसको सिर्फ इतना सॉल्व कर रही हूँ 50 सेकेंड। इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या ये बन जाएगा 50 वी एम हो जाएगा ना, 50 वी एम। अब इस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आई है इसको पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड थी मेरी एल अपॉन वी ई प्लस वी एम। तो एल था मेरा 50 वी एम, ठीक है, और ये इक्वल टू 30 भी था ना, तो वो हम बाद में लिख देते हैं वी ई प्लस वी एम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड, है ना। तो अब मैं इसको ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा मेरा 50 वी एम इज इक्वल्स टू 30 वी ई प्लस 30 वी एम। अब ये जो प्लस वाला है ये इधर प्लस का है, ये इधर माइनस में चला जाएगा, वी एम वाले एक तरफ आ जाएंगे, तो ये जाएगा 50 वी एम माइनस 30 वी एम इज इक्वल्स टू 30 वी ई, है ना। ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 20 वी एम इज इक्वल्स टू 30 वी ई, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये सॉल्व करके अब जो ये वी एम है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा वी ई
अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू 3/2 है ना, 3/2। और करके लिखो, और क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, वी ई इज इक्वल्स टू 3/2 वी एम, ठीक है। इतना होने के बाद देखो एल अपॉन वी ई इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड है, ये वाली इक्वेशन थी, है ना। इसी से हमने क्या निकाला, इसी से हमने एल इज इक्वल्स टू बी करके निकाला था। तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन में वी ई की वैल्यू ये डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अब लिख दिया कि एल वी ई इक्वल है मेरा एल अपॉन 3/2 वी एम इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड, है ना, 50 सेकेंड के। तो ये 2 डिवाइडेड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 अपॉन 3 वी एम इज इक्वल्स टू 50, ठीक। तो ये हो जाएगा एल अपॉन वी एम, ये जो एल अपॉन वी एम बचा, और ये वाला जो है ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 15, है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको करो तो ये आ जाएगा एल अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू 57, और ये किसके इक्वल था, टी के। तो यानी टी इज इक्वल्स टू 75 सेकेंड। आ गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अब हमारा, तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।